तो हम यहाँ पर आ गए हैं VS कोड में, और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कोड में सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे लिखना है यूज क्लाइंट। ये क्यों लिखना है? क्योंकि हमारा जो डेटा है जितना भी वो हमें क्लाइंट साइड रेंडर करना है, क्लाइंट साइड पे शो होगा, क्योंकि हम इसमें रिएक्ट के हुक्स का यूज करेंगे, जो कि जिसका नेम है यूज स्टेट। अच्छा, यूज क्लाइंट लिखने के बाद हमें इंपोर्ट करना है। किसे इंपोर्ट करना है? जो कि मैंने अभी आपको बताया, यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना है। यूज स्टेट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम एक फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, रेफसी लिख के हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, इसका नेम क्या रखेंगे? हम कंपोनेंट का रखेंगे वीआईपी कमेंट बॉक्स। ठीक है, वीआईपी कमेंट बॉक्स, इसका नेम, कंपोनेंट का नेम रखने के बाद हमने क्या करना है? हमने इस वाले ब्रैकेट के यहाँ पर आके इंटर करना है, और यहाँ पे हमें स्टेट वेरिएबल बनाने हैं। स्टेट वेरिएबल क्या बनाने हैं? हम जाहिर है कमेंट बॉक्स बना रहे हैं। ये देखें, हम ऐसा कमेंट बॉक्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें एक यहाँ पे बनाना होगा वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, और यहाँ पे इक्वल यूज स्टेट। इस तरह से हम बनाते हैं, देखिए यूज स्टेट, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, क्योंकि जब यूजर जहाँ पे इनपुट एंटर करेगा, ये देखें, जब यहाँ पे यूजर कुछ लिखेगा तो उससे पहले ये क्या है? ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, तो हमने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ पे इसको वैल्यूज दे देंगे, कमेंट और सेट कमेंट। सेट कमेंट क्या है? कमेंट क्या है? कमेंट वो है जो यूजर इनपुट देगा, और सेट कमेंट क्या करेगा? सेट कमेंट उसको अपडेट करेगा, रिफ्रेश करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और एक और स्टेट वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि जब कमेंट यूजर इनपुट देगा तो हमें उसको डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो हम यहाँ पे एक और यहाँ पे बना देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको कमेंट्स कर देते हैं इसको, ताकि हमारा कोड ज़्यादा चेंज ना लगे। सेट कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स और सेट कमेंट्स इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं, और यूज क्लाइंट टॉप पर लिखना लाजमी है, ये मत भूलिएगा। अच्छा, ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक कमेंट नहीं, वो बहुत सारे कमेंट भी दे सकता हो यूजर। ठीक है, ये दो चीज हमने यहाँ पे बना। एक बात याद रखिएगा, लाइन नंबर 10 में हम यूज स्टेट को एक और चीज भी यहाँ पे देंगे, लेकिन वो हम अभी नहीं दे रहे, ताकि आपको समझ आए। वैसे तो अभी यहाँ पे देखें बता भी रहा है, इसी के अंदर उसका आंसर भी है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो जब बताऊंगा जब हमें एक एरर मिलेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हम आते हैं यहाँ से नीचे, और टाइपस्क्रिप्ट जितने भी है ना, हम रिटर्न से पहले ही लिखेंगे, रिटर्न के अंदर हम नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट एड कमेंट के नेम से बना लेते हैं, एड कमेंट इक्वल टू, यहाँ पे हमने बना लिया एक एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन बना लिया। अब एरो फंक्शन हमारा क्या करेगा? ऐड कमेंट जो है वो हमारे कमेंट ऐड करेगा, लेकिन कमेंट ऐड करने से पहले हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होगी कि वो कमेंट कहीं खाली तो नहीं है, या वो कोई वैलिड नंबर है भी या नहीं, वो वैलिड वैल्यू है भी या नहीं। तो उसके लिए आपको पता है क्या करेंगे? हम इफ लगाएंगे कि अगर कमेंट, ठीक है, ये सबसे पहले यूजर कमेंट देगा ना, हमने इसको लिखा है, देखिए ये वाला कमेंट, अगर कमेंट डॉट ट्रिम, ट्रिम को हमने क्यों कॉल किया? ट्रिम फंक्शन क्या करेगा? ट्रिम फंक्शन जो है वो चेक करता है कि वाइट स्पेस या टैब्स हैं, अगर होते हैं तो वो उनको रिमूव कर देता है। जितने भी वाइट स्पेस होंगे, वाइट स्पेस होते हैं, स्पेसेस वगैरह, टैब्स वगैरह, यूजर जो है वो इनपुट करता है, वो उसे रिमूव करता है, ट्रिम। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे एक कंडीशनल ऑपरेटर, ये कंडीशन चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ये लगाया और इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, हमने एक यहाँ पे लगा दिया ये ऑपरेटर, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। इसका क्या मतलब है? कि अगर कमेंट जो है वो यूजर दे, और उस ट्रिम जो है वो उसको क्या करे? अपडेट करके टैब्स और वाइट स्पेसेस को रिमूव करे। और जो ये चीज है कमेंट डॉट ट्रिम, अगर बराबर नहीं हो स्ट्रिंग के, तो ये ब्लॉक चलेगा। कौन सा ब्लॉक चलेगा? जो हम आगे बनाएंगे। ये चीज समझें, देखें, अगर कमेंट डॉट ट्रिम, जो यूजर ने कमेंट दिया है वो बराबर नहीं है इसके एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो हमारा ये ब्लॉक रन हो जाएगा।
हमने यहाँ पर अगर ये ना लगाएं तो फिर ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अब ये जो है वो हमने क्या किया, इसका मतलब होता है नो, ठीक है, इसका मतलब होता है नो। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ये ब्लॉक रन हो जाएगा। इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक में हमने जो वैल्यूज अपडेट करने के लिए वेरिएबल्स बनाए हैं हम वो कॉल करेंगे। सेट कमेंट, पहले हम पहले वाला करेंगे, ये वाला सेट कमेंट, देखें सेट कमेंट, और इसको हम कॉल कर देंगे। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो यूजर है वो बहुत सारे कमेंट भी दे सकता है, एक भी दे सकता है, वो यूजर की मर्जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कमेंट, कमेंट, ठीक है, और ये कमेंट्स हमने यहाँ पे लिखा कमेंट्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास यूजर जो है वो बहुत सारे कमेंट्स देगा, तो हमने यहाँ पे कमेंट्स लिखा, और ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो कमेंट्स आ गया, और उसके बाद हमने लगाया कॉमा, उसके बाद हमने लिखा कमेंट। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एरर क्यों मिल रहा है, हमने यहाँ पे लगाना है 3 डॉट। अब आप इसको समझ रहे होंगे रेस्ट पैरामीटर, ये रेस्ट पैरामीटर नहीं है, ये स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड ऑपरेटर का क्या काम होता है वो हम समझ लेते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर का ये काम है कि ये वाला जो कमेंट्स है ना, इसमें यूजर जितने भी इनपुट देगा वो भी कॉपी होके आगे आएंगे, और ये वाला कमेंट जो है वो हमारा न्यू इनपुट के लिए होगा। जो यूजर न्यू इनपुट देगा वो हमारा आगे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एक नेम, ये यूजर ने दिए, और एक और नेम दिया ये। उसके बाद जब यूजर कोई नया नया इनपुट देगा तो क्या होगा कि ये दोनों साथ आएंगे और एक और न्यू इनपुट साथ आ जाएगा उसके, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी। अच्छा, यहाँ पे हमें अभी भी मिल रहा है एरर, क्यों मिल रहा है ये देखें। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक टाइप का एरर आएगा। ये अभी क्या कर रहा है, ये कमेंट्स को नेवर समझ रहा है, ठीक है, नेवर टाइप समझ रहा है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं समझ रहा। तो हम यहाँ पे एक टाइप देंगे, इसको टाइप किस तरह से देंगे, हम स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लगा देंगे एरे, और ये करेंगे तो हमारा एरर अभी भी नहीं गया। एरर क्यों नहीं गया वो अभी हम देखते हैं कि एरर हमारा इसलिए नहीं गया, सिर्फ हमने यहाँ पे एस नहीं लिखा, क्योंकि हम सेट कमेंट को अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेट कमेंट्स को अपडेट करेंगे। क्योंकि पहले तो वो कमेंट यूजर देगा, ठीक है, उसके बाद हमारा सेट कमेंट वाला फंक्शन चलेगा ना, ठीक है, ऐड कमेंट पे। तो क्या होगा, सेट कमेंट के बाद यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस कमेंट्स होंगे यूजर के, उसके आगे ये वाला कमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हमें क्या करना है, हम ये भी चाह रहे हैं कि जब यूजर ऐड कमेंट पे क्लिक करे तो जो सेट कमेंट यानी कि जो हमारा इनपुट बॉक्स होगा वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा ना, ये देखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हम्माद, और जब मैंने ऐड कमेंट किया तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, ये खाली हो गया यहाँ से, ठीक है। तो हमें ये चीज़ भी ऐड करनी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इसको भी अपडेट किया सेट कमेंट को। अब हमने चारों इनको यूज कर लिया, तो यहाँ पे ये काम तो हमारा जो है वो खत्म होता है। अब हम आ जाएंगे अपने रिटर्न के अंदर, रिटर्न फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमें इसमें ऐड कमेंट को कॉल करना है और कुछ बटन्स बनाने हैं जिन पे यूजर क्लिक करके कमेंट बॉक्स को यूज कर सकता है और हमारा डेटा डिस्प्ले होगा जहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम अपना ब्राउजर भी ओपन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे करके यहाँ पे हम यहाँ पे अपना ब्राउजर भी ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल जे करके यहाँ पे हम लिख देंगे npm run dev, ये हमें लोकल होस्ट प्रोवाइड करेगा। कंट्रोल क्लिक करके हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक अदद लोकल होस्ट मिल जाएगा जिसपे हमारा डिस्प्ले किया जाएगा कमेंट बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे अभी देखते हैं हमें क्या मिलता है, एरर मिलता है या कुछ हमें मिलता है। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि अभी हमारे रिटर्न में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम जाते हैं अगेन अपने कोड में, और इसको टर्मिनल को हम बंद कर लेते हैं। हम आएंगे रिटर्न में, ठीक है, और रिटर्न में आके हम जल्दी से अपना, अच्छा सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न वाला जो सेक्शन है उसको सारा मैं खुद बना लेता हूँ, सीएसएस जितने भी है टेलविन सीएसएस अप्लाई कर लेता हूँ। जो लॉजिक बेस्ड काम होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। टेलविन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, देखें रिटर्न में मैंने टेलविन सारी लिख ली है, और अभी हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो तैयार है, लेकिन बस इसमें लॉजिक नहीं लगी। ये देखिए, मैं ऐड कमेंट पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं डिस्प्ले होगा।
हम अब आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे अब हम लॉजिक वाला काम करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे नजर क्या आ रहा है, इनपुट बॉक्स। तो हमें यहाँ पे वर्क भी किस में करना होगा, इनपुट बॉक्स में। इनपुट बॉक्स में आके सबसे पहले हमने इसको टाइप दे दी है टेक्स्ट, और वैल्यू इसको हम यहाँ पे दे देंगे। वैल्यू हम क्या देंगे, इसको वैल्यू देंगे हम कमेंट। क्यों देंगे कमेंट, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया है कमेंट का, ठीक है। स्टेट वेरिएबल हमने कमेंट का बनाया, तो हमने इसको यहाँ पे वैल्यू दी कमेंट की, जहाँ पे जो इनपुट में हमें मिलेगी ऑन चेंज। ऑन चेंज का इवेंट क्यों कॉल किया हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो सेट कमेंट है उसको हमने अपडेट भी तो करना है ना। तो ऑन क्लिक नहीं करेंगे, ऑन चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपडेट करना है, इस वैल्यू को चेंज करना है। यूजर जो न्यू इनपुट देगा हमें उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम एक आदत यहाँ पे बनाएंगे हम एरो फंक्शन, जिसमें हम एक लगा देंगे यहाँ पे इवेंट ई लिख देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पे ई लिख दिया, उसके बाद हमने इक्वल लगाया, और यहाँ पे एक अदद हमने बना दिया एक एरो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने ये एरो फंक्शन बनाने के बाद क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट में हमें करना है ई डॉट टारगेट। ई हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर में ई दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ए दें, सी दें, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे आर दे दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे ई ही दे रहा हूँ। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे ऑन चेंज किस पर हो, कमेंट है, तो कमेंट के आगे क्या चीज़ है, सेट कमेंट, यानी कि सेट कमेंट अपडेट करेगा ना इसको। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेट कमेंट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब प्लेस होल्डर है हमारा यहाँ पे, जिसमें हमने लिखा हुआ है राइट योर कमेंट। तो ये सब जो है वो लॉजिक का काम नहीं है। अब हम आते हैं अपने नीचे बटन में, और बटन में हमने क्या करना है, बटन में हम लगाएंगे ऑन क्लिक का इवेंट, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कमेंट वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। और ऐड कमेंट वाले फंक्शन को हमने बताया हुआ है कि आपने क्या क्या करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, और यहाँ पे हमने काम करना है कि ये जो डिव है, ये देखें, इस ऑल कमेंट्स के नीचे जो है वो हमारे ऑल कमेंट आ रहे हैं ना, ये देखें, जो हमारे ऐड कमेंट के ऑल कमेंट है, इस जगह पे क्या आ रहे हैं, हमारे सारे कमेंट्स आएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ऐड कमेंट के नीचे एक बनाएंगे यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे एक द ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे कमेंट्स, क्योंकि हमने ये देखें अब हम किसका यूज कर रहे हैं, जो लाइन नंबर 10 में हमने स्टेट बनाया है कमेंट्स का, हम उसका यूज कर रहे हैं। कमेंट्स डॉट लेंथ, जितनी भी हमारी इसकी लेंथ होगी, क्योंकि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, देखें हमने तभी इसकी टाइप एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है, जिसमें हम भरपूर डेटा दे सकता है यूजर या कोई भी, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे एक ये ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने बता दिया कि 0। यहाँ पे हमने लगाया एक टर्नरी ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने लगा दिया राउंड ब्रैकेट। और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि जब कोई इनपुट मौजूद ना हो, यानी कि जब कोई कमेंट मौजूद ना हो, तब क्या शो करें। तो हम इसके अंदर एक लिखेंगे, यहाँ पे पी का टैग लगाएंगे, और पी के टैग में हम लिख देंगे, अच्छा पी का टैग में लिख के आपको बताता हूँ इसमें, क्योंकि हमने टेलविंड लिखनी है। तो देखिए पैराग्राफ के टैग में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे जब कोई कमेंट मौजूद नहीं होगा तो हमारा उस जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा, नो कमेंट्स येट, बी द फर्स्ट टू कमेंट, ठीक है। यानी कि कोई कमेंट नहीं है, आप पहले एक कमेंट कीजिए। और उसके अंदर हमने टेलविंड का यूज कर लिया, टेलविंड अप्लाई कर दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लगाया एक कोलोन, ठीक है। कोलोन का क्या मतलब, या तो लेफ्ट हैंड साइड रन हो जाए या फिर राइट हैंड साइड। अगर ये राइट हैंड साइड जो है वो फॉल्स होगी तो लेफ्ट हैंड साइड ट्रू होगी तो राइट हैंड साइड, इस तरह से चलेगा ये। अब यहाँ पे हमने लगाया एक राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने लगा दिया अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट भी हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें भी टेलविंड लिख। तो यहाँ पे हमने एक अनऑर्डर लिस्ट भी बना ली है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें एक अदद फंक्शन बनाना है। यहाँ पे हमने एरो लगाया, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगाए, और यहाँ पे हमने कमेंट्स पे मैप का मेथड यूज करना है।
मैप का मेथड आपको पता है क्या करता है कि वो हर हर इंडेक्स पे जाके कॉल होता है, ठीक है, मैप का मेथड। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग लगाया है, ठीक है। तो एरे में जाहिर सी बात है बहुत सारी जो है बहुत सारा डेटा डेटा हो सकता है, तो मैप क्या करेगा, हर 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 डेटे पे जाके उस पर जो है वो फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लगा दिया मैप का फंक्शन, और यहाँ पे मैप के फंक्शन को हम कर लेते हैं कॉल। मैप के फंक्शन को कॉल करने के बाद हम इसके अंदर एक एरो फंक्शन देंगे। इस तरह से हमने एक यहाँ पे एरो फंक्शन दिया, और इसको हम पैरामीटर्स क्या देंगे, हम दे देते हैं CMT, यानी कि कमेंट एक पैरामीटर दिया है, अब ये दो, इसको हम दो पैरामीटर्स देंगे, ठीक है। एक जो है वो हमारे करंट वैल्यू के लिए होता है, और एक जो होता है वो हमारे इंडेक्स वैल्यू के लिए होता है। तो कमेंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया एक अदद इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने सारा काम कहाँ करना है, हमने इस ब्रैकेट के अंदर करना है। तो अनऑर्डर लिस्ट हमने लगा दी थी, अब इसमें हम लिख देंगे लिस्ट आइटम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक की प्रोवाइड करेंगे, ताकि हर एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक की हो, जिससे वो एक हर हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक की होगी। जैसे ही कोई न्यू कमेंट आएगा, उसकी एक स्पेसिफिक की बनेगी, जिससे हमारा फंक्शन पहचानेगा कि कौन सा कमेंट जो है वो डिस्प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया की के अंदर एक इंडेक्स, और यहाँ पे भी हमें टेलविंड लिख ली है थोड़ी सी, तो वो हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं। टेक्स्ट ग्रे, ग्रे टेक्स्ट ही अच्छा लगता है, 800 कर देते हैं, ठीक है। 800 कर दिया, और यहाँ पे हमने लिस्ट में क्या करना है भाई, हमने की दी है ना, अभी की हमारी किसको दी है, हमने कमेंट को दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स का आप देख रहे होंगे कि CMT जो लिखा है हमने, वो थोड़ा सा डिम है, और इंडेक्स जो है वो यूज हो चुका है। तो इंडेक्स को हमने कहाँ यूज किया, इंडेक्स इसमें की में दे दिया, और कमेंट को हम कहाँ देंगे, कमेंट हमारे कहाँ पर आएंगे, कमेंट हमारे आएंगे यहाँ पर। मैंने आपको बताया ना कि जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है वो करंट वैल्यू है, और दूसरा वाला इंडेक्स है। तो की के जरिए वो इंडेक्स पहचानेगा, और करंट वैल्यू जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमने CMT लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम जाकर एक बार चेक करते हैं कि हमारा कमेंट बॉक्स रन हो रहा है या नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं जेठालाल, ऐड कमेंट करते हैं, तो देखिए हमारा कमेंट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा हम एक और दे देते हैं, इनके फादर का नाम चंपक लाल, ऐड कमेंट करते हैं तो ये भी ऐड हो गया। एक और दे देते हैं यहाँ पे दया, ठीक है। ऐड कमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये ऐड कमेंट होते रहेंगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप वैसा डिस्प्ले करवा सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक बटन बनाना है डिलीट कमेंट का, कि यहाँ से सारा सब कुछ जो है वो रिमूव हो जाए। भाई हम कोई न्यू यूजर आ गया, उसको जो है वो ओल्ड कमेंट्स नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा सबको। तो वो कैसे होगा वो भी हम समझ लेते हैं। उसके लिए भी हमें एक यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाना होगा, कॉन्स्ट कॉन्स्ट एरे, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमूव। तो उसके लिए हम थोड़े अलग अलग तरीके से हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट डिलीट बटन। डिलीट बटन यहाँ पे हमने एक बना ली, एक अदद बना लिया एरो फंक्शन, फंक्शन बना लिया। और इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, जो हमारा डिलीट बटन क्लिक करने से क्या हो, डिलीट बटन क्लिक करने से सेट कमेंट्स जो हैं, सेट कमेंट्स जो हैं वो हमारा वो हो जाए हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अभी ये फंक्शन मुझे पता नहीं है कि सही बना है या नहीं बना, लेकिन यूज करेंगे, हम इसको चेक करेंगे ये कैसे होगा काम, ठीक है। तो हमारा इनपुट के नीचे ही हम एक बटन यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट, क्लास देते हैं इसको, टेक्स्ट इसका कर देते हैं रेड, और इसको हम बटन को हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे 2 की, और बीजी दे देंगे ब्लैक, बीजी दे देंगे हम रेड, ये, ठीक है।
ये करने के बाद हम यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, सॉरी ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे और उसमें हम अपना डिलीट बटन को कॉल कर देंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन काम करेगा या नहीं, लेकिन हम जाकर चेक करते हैं और अगर कुछ भी हमने गलत किया होगा तो हम उसको सही करेंगे। यहाँ पे हमारा ये कमेंट ऐड हो गया। अब हम डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो डिलीट बटन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है, लेकिन इस पे CSS जो है वो अच्छी अप्लाई नहीं हुई। इसको हम हटाते हैं, राउंडेड फुल कर देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट भी हमने रेड कर दिया, टेक्स्ट को हम ब्लैक करते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं तारक, ऐड कमेंट, हेलो, ऐड कमेंट, बाय बाय, ऐड कमेंट। जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करेंगे हमारा सेट कमेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो हमने सेट कमेंट में एम्प्टी स्ट्रिंग लगाया है ना वो हो जाएगा। तो देखें जैसे ही क्लिक करेंगे सारे कमेंट हमारे गायब। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक VIP कमेंट बॉक्स बनाना सीखा। इसका जो रिटर्न वाला कोड है वो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं इसको रिटर्न वाले कोड को पिन कर दूंगा। तो देखें कितने इजीली हमने ये बना लिया, और सिर्फ लॉजिक समझने की बात है। एक बार लॉजिक समझ आ जाए तो फिर ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसकी CSS आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। डिलीट बटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।